एकदम से मेरी गाड़ी उठेगी, पिकअप ज़्यादा हो जाएगा, और आप फिर भी डाउन शिफ्ट करते हो कि पिकअप अच्छा हो जाएगा, तो उससे पिकअप अच्छा नहीं होगा, आपको जर्क। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हेलो गाइस, चनिकी चंगेट के और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओवरटेक करते वक्त आपको कब और कैसे डाउन शिफ्ट करना चाहिए ताकि आपको जर्क फील ना हो बिल्कुल भी, और आपकी गाड़ी में पिकअप में भी कोई दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, और रिसेंटली इसके ऊपर एक कमेंट भी आया था अभी, तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको जर्क फील होता कब है। ये देखिए, जैसे अभी मेरी फोर्थ गियर में गाड़ी है और 40 की स्पीड है। अब अगर मेरे को ओवरटेक करना है मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा, 40 की स्पीड है, मेरे इंजन की जो आरपीएम है वो नॉर्मल है, यानी कि 1000-1200 के करीब होंगे आरपीएम, ज़्यादा नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी मैं ओवरटेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फोर्थ गियर में मैं सीधा थर्ड गियर में लगाऊंगा गाड़ी, और एकदम से मेरी गाड़ी उठेगी, पिकअप ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि क्योंकि इंजन के आरपीएम हाई हो जाएंगे तो पिकअप अपने आप हाई हो जाएगा। तो ये बात है। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ जर्क कब फील होता है, तो ये देखिए, जैसे अभी फोर्थ गियर में मेरी 60 की स्पीड है, 60 की स्पीड है मेरी फोर्थ गियर में, और मेरे को अब ओवरटेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर अब मैं थर्ड गियर लगाऊंगा तो मेरे को डेफिनेटली जर्क फील होगा, क्योंकि इंजन के आरपीएम पहले से ही हाई है और आप थर्ड गियर में लगा के उसको और भी ज़्यादा हाई कर रहे हो। तो क्या होगा कि आपके इंजन के आरपीएम पूरे हो जाएंगे जितने हो सकते हैं मैक्सिमम, और फिर क्या होगा, आपका इंजन एकदम से लैग कर जाएगा, फिर आपको जर्क फील होंगे। तो तब ये दिक्कत आती है। या एक दिक्कत तब आती है अगर आप सेकंड गियर में हो और फर्स्ट गियर लगाते हो, तब ये दिक्कत आती है। तब फर्स्ट गियर का टॉर्क हाई होता है, यानी कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है, तो उससे क्या होता है, एकदम से आपको जर्क फील होता है जब आप सेकंड से फर्स्ट गियर में लगाते हो चलते चलते में, और फिर क्लच रिलीज कर देते हो। तो एक वहाँ पे आपको जर्क फील होगा, और उसका मैं आपको तरीका बताऊँगा लास्ट में। लेकिन अगर आप जैसे नॉर्मली जा रहे हो 50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे, और आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो और फिर आप डाउन शिफ्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना। वहाँ पे आपको ये बताना चाहिए कि उस स्पीड में मेरी गाड़ी कौन से गियर में अच्छी तरह से पिकअप दिखाती है। यानी कि जैसे अभी 40 की स्पीड है और मैं फोर्थ गियर में हूँ, अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो मैं थर्ड गियर में लगा के ओवरटेक कर सकता हूँ। फोर्थ गियर में अगर करूँगा तो पिकअप थोड़ा लेट होगा। तो ये बात है। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गया, मैं आपको करके दिखाता हूँ सीधा। तो देखिए, अभी सामने एक ऑटो है, इसको ओवरटेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ब्रेकर है, यहाँ पे मैं इसको ओवरटेक नहीं करूँगा, जब ये थोड़ा स्पीड में होगा तब ओवरटेक करूँगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकेगा। तो ये देखिए, ये ऑटो तो चला नहीं, लेकिन इसको ओवरटेक करके दिखाते हैं आपको। अभी हमारी स्पीड 25 की और सेकंड गियर में हमारी गाड़ी है। अगर मैं इसको ओवरटेक करता हूँ तो मेरे को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अब फर्स्ट गियर में लगा दूंगा ना, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा जर्क फील होगा। अब देखिए, सेकंड गियर है, मैंने इसको हॉर्न दिया, लेकिन सामने से व्हीकल आ गया एक, और अब देखिए, मैंने इसको एक लंबा सा हॉर्न दिया और सेकंड गियर में ही मैंने ओवरटेक कर लिया, और उसको क्रॉस करने के बाद मैंने थर्ड गियर लगाया। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि आप उसको ओवरटेक करते करते थर्ड गियर लगाओ, ये गलती भी मत करिएगा। जिस गियर में हो उसी गियर में, अगर मान लीजिए आप जिस गियर में हो उस गियर में आपके इंजन के आरपीएम जो है वो थोड़ा हाई है, तो आपका पिकअप एक तो अच्छा होगा, और वहाँ पे आपको डाउन शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है। ये देखिए, अब जैसे ये बुग्गी है, मेरे को इसको ओवरटेक करना है, ये धीरे चल रहा है थोड़ा, मैंने ब्रेक लेने पड़े मेरे को। मेरी गाड़ी जैसे अभी आप देख रहे होंगे फोर्थ गियर में थी, तो मेरे को फर्स्ट गियर में लगा के मैं इसको ओवरटेक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को फोर्थ से फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, डाउन शिफ्ट करना पड़ा, तो डाउन शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ चलते चलते फास्टली जो डाउन शिफ्ट होता है वो बताता हूँ। तो देखते हैं सामने कोई मिलता है, नहीं तो यू टर्न करके आएंगे फिर। तो अभी देखिए, हमको और कोई व्हीकल तो मिला नहीं, सामने एक बाइक है, मैं इसको ही ओवरटेक करके दिखाता हूँ। हमारी स्पीड 60 की है और फिफ्थ गियर है। अब इसकी स्पीड से तो मेरे को थोड़ा स्पीड अपनी कम करनी पड़ी। अब अगर मैं 40 की स्पीड आ गई, अब मैं फिफ्थ गियर में ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा इसको, तो नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूँगा, देखिए मेरी 40 से भी नीचे स्पीड आ गई, मैं सीधा थर्ड गियर लगाऊँगा और मेरे इंजन के आरपीएम हो गए हाई। अब मैं इसको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। तो देखिए, जर्क भी बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और ओवरटेकिंग भी अच्छे से हो गई। तो ऐसे आपको ओवरटेक करना है डाउन शिफ्ट करके। तो इसको भी ओवरटेक करके दिखाते हैं आपको। तो अभी देखिए, मेरी 40 की स्पीड और थर्ड गियर है, मेरे को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसको ऐसे ही ओवरटेक कर सकता हूँ।
अगर मेरी स्पीड कम हो गई तब मेरे को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके आरपीएम कम है तो ही आप डाउन शिफ्ट कीजिए, और अगर आपके आरपीएम पहले से ही हाई है और आप फिर भी डाउन शिफ्ट करते हो कि पिकअप अच्छा हो जाएगा, तो उससे पिकअप अच्छा नहीं होगा, आपको जर्क फील होगा और आपके इंजन के जो आरपीएम है वो एकदम से हाई हो जाएंगे और आपका इंजन जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे तो फिर लैग करेगा, तो क्योंकि आपके आरपीएम फुल हो चुके हैं। तो ये बात होती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।